बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर मूव करने की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। अब फाइनली मैंने किचन वगैरह सब सेट कर लिया है, तो इंशाल्लाह अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। कैटिस किचन में आज मैं आपके साथ डिनर विद फैमिली फ्रेंड्स व्लॉग कर रही हूँ। किचन में चलते हैं व्लॉग स्टार्ट करने के लिए और खाना भी साथ साथ बनाने के लिए। डिनर में पालक मटन और उसके साथ आधी बिरयानी बनाऊंगी, तो इसके लिए फ्रोज़न पालक को पहले मैं बॉईल करने लगी हूँ। पालक गोश्त और सादी बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मटन को धोकर तो मैं फ्राई करके फिर ठंडा करके फ्रीज करती हूँ 1-1 किलो के पैकेट बनाकर, तो इससे मुझे बहुत आसानी रहती है। मटन का पैकेट मैंने सुबह निकाल कर फ्रीज़र में से बाहर रख दिया था। लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर मैं रखती हूँ ताकि इससे खाना पकाने में आसानी हो जाए और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। डिज़र्ट में फिरनी बनाने लगी हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पालक मटन मैंने बना लिया है। अब मैं मटन की कढ़ाई बनाने लगी हूँ। लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। इस पेस्ट की वजह से मसाला बहुत अच्छा बनता है और बिल्कुल गोश्त में रचा हुआ होता है। मटन में पानी डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है और इधर दूसरे चूल्हे पे अब मैं कश्मीरी सब्ज़ चाय बनाने लगी हूँ। हलीम मैंने 2 दिन पहले बनाकर तो फ्रीज कर दिया था। अब मैं इसको वगार लगाने लगी हूँ। थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी गार्निश के लिए और बाकी मैं हलीम डाल दूँगी। हलीम को पकाकर मैंने 2 दिन पहले फ्रीज इसलिए किया था कि जब दोबारा इसे गर्म करते हैं तो बहुत अच्छा जायका आता है। हलीम की एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और दूसरी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। बिरयानी बनाने के लिए यखनी चढ़ा दी है। यखनी अब बिल्कुल रेडी है। जब मेहमानों के आने में थोड़ा सा टाइम होगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल के दम करूँगी। फ्रेश सैलड बनाने लगी हूँ। सैलड में डालने के लिए पर्पल रफल्ड बेसल ले रही हूँ। सैलड के लिए टैरागोन लेने लगी हूँ। सैलड मैं 2 तरह की बना रही हूँ। एक क्रीम सैलड है, उसके लिए मैं चाइव्स लेने लगी हूँ। अब मैं अरुगला, जिसको रॉकेट भी कहते हैं, वो काटने लगी हूँ। थोड़े से हर्ब्स मैंने किचन में भी लाकर पॉट में अब लगा लिए हैं, क्योंकि आगे विंटर स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से अब बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। सही उत्तर आपको देंगे बच्चे। ऐसे और बहुत सी सबसे पहले तो प्रदीप बहुत ही आसान तरीका है। कम से कम
सैलेड में अब मैं ये पिकल्स डाल रही हूँ और उसके साथ बट्स हैं, चीज़ डाल रही हूँ। पिकल्स और चीज़ डालने की वजह से इसमें मज़ीद ड्रेसिंग डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू मटर पर मैंने ऑलिव ऑयल, बेसल, ऑरेगनो, सुमक, नमक, पेपरिका पाउडर डालकर तो फिर इनको माइक्रोवेव में 15 मिनट्स के लिए कुक किया है। एक सेब मैंने इसमें मिलाया है। आलू मैंने 10 मिनट तक पहले अलग से कुक किए थे और उसके बाद 5 मिनट के लिए मटर को कुक किया था। अब ये जो ड्रेसिंग बनाई है मैंने, अब मैं इसमें डालकर तो अपनी ये क्रीम सैलेड भी कंप्लीट करने लगी हूँ। अब मैं इसमें चाइव्स डालने लगी हूँ। एक फ्रूट प्लेट बनाई है जिसमें अंगूर हैं, खजूर और पपीता। हलीम की गार्निश के लिए अदरक, हरी मिर्च, तली हुई प्याज, पुदीना और लेमन भी मैंने काट लिए हैं। सीख कबाब और फ्राइड फ़िश को मैं पकाकर ठंडा करके तो फिर फ्रीज़ कर देती हूँ इनके अलग अलग पैकेट्स बना के। जैसे मैंने ये 6 कबाब का एक पैकेट बनाया है और उसके साथ ये फ़िश है। अब मैं इनको सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म करूँगी तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। बिरयानी मैंने दम पे लगाकर तो जो सालन है उनके नीचे लो हीट पर चूल्हा ऑन कर दिया है ताकि अच्छे से वो गर्म हो जाए। मेहमान आ गए हैं, अब हम लोग खाना खाने लगे हैं।
पहले ले लिया बस साढ़े भी कोई नहीं साढ़े से तक ना दे आ गया हिम्मत अभी तो माशाल्लाह हमारे हैंड वॉश करने पासे पढ़ ले बेटियां बुलाओ पागल ही कर लो चाय और स्वीट्स को मैं इकट्ठा साथ सर्व कर रही हूँ। तिरामिसू केक जो हमारे घर मेहमान आए हैं वो बना के लाए हैं। मेहमान चले गए हैं और अब मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। डिश वॉशर का एक लोड तो लगा दिया है, अब दूसरे की तैयारी कर रही हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।